जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन ऐतिहासिक कहानियों पर, जहां आपको सुनने को मिलती है धर्म, पराक्रम और भक्ति की अनसुनी गाथाएं। तो दोस्तों, एक ऐसी ही रोचक जानकारी हम आपको आज बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर सुने और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आज सुनते हैं राजा व्यूशिताश्व और रानी भद्रा की प्रेम कहानी। मित्रों, क्या आपको लगता है कि किसी मृत व्यक्ति से संतान भी पैदा की जा सकती है? जी हाँ, ऐसा ही एक वाकया हुआ था महाभारत में। ये वाकया तब हुआ था जब एक प्रतापी राजा की मृत्यु के बाद उसकी रानी ने उससे मिलन किया और उनके 7 बेटे पैदा हुए। ये बात है राजा व्यूशिताश्व और रानी भद्रा की। राजा व्यूशिताश्व की मृत्यु के बाद रानी भद्रा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया। पांडु ने कुंती को देवता या ब्राह्मण से संतान प्राप्ति की अनुमति दी। वैज्ञानिक मृत्यु के 48 घंटे बाद तक शुक्राणु गर्भधारण में सक्षम। महाभारत की कहानियों में एक वाकया ऐसा भी है जब एक प्रतापी राजा की मृत्यु हो गई, लेकिन तब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। ऐसे में चिंतित रानी ने किसी सलाह पर मृत राजा के साथ संसर्ग किया। बेशक इसको चमत्कार कही या कुछ और, लेकिन रानी गर्भवती हुई। फिर उसके 7 बेटे हुए। वैसे मौजूदा साइंस भी कहती है कि ऐसा हो सकता है। महाभारत में एक राजा थे जिनका नाम व्यूशिताश्व था। ये कहानी उन्हीं के साथ जुड़ी हुई है। उन्हें अपार शक्तियां हासिल थीं। जब उनकी मृत्यु हुई तो वह संतान विहीन थे। तब रानी ने मृत राजा के शरीर से मिलन किया। इससे उन्हें 7 बेटे हुए। दरअसल महाभारत में इस प्रतापी राजा का जिक्र राजा पांडु यानी पांडवों के पिता ने अपनी बड़ी रानी कुंती से किया था। पांडु को शाप मिला था कि वह जब भी पत्नी के साथ मिलन करेंगे तो तुरंत उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये शाप उन्हें तब मिला जब उन्होंने प्रेमरत हिरणों की जोड़ी को अपने बाणों से भेद कर मार डाला। इसके बाद तब पांडु वन में रहने लगे और इस श्राप के कारण पांडु कोई संतान पैदा नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा करते ही तुरंत उनकी मृत्यु हो जाती। पांडु के अब तक कोई संतान नहीं थी। वह अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन में रहने लगे। राजा पांडु को संतान नहीं हो पाने पर काफी चिंता रहती थी। एक दिन उन्होंने एकांत में कुंती से कहा, तुम संतान प्राप्ति की कोशिश करो। महाभारत दौर में स्त्रियां आपात स्थिति में उत्तम वर्ण के पुरुष या देवर से पुत्र प्राप्त कर सकती थीं। खुद राजा पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म इसी तरह ऋषि व्यास के साथ संसर्ग से हुआ था। मृत राजा ने कैसे पैदा किए 7 बेटे? दोस्तों, वो राजा व्यूशिताक्ष थे जिन्होंने मरने के बाद भी पत्नी के मिलन से 7 बेटे पैदा किए थे। ये बात कुंती ने पांडु से की थी। इसका उल्लेख राजशेखर बसु की महाभारत में है, जो बांग्ला में बहुत लोकप्रिय है। इसी तरह राजा व्यूशिताश्व के बारे में पेंगुइन से प्रकाशित महाभारत खंड 1 के पृष्ठ 148 पर जानकारी दी गई है। कौशिकी बुक्स की महाभारत आदि पर्व अंग्रेजी भाग 2 में भी इसका उल्लेख है। इसके अनुसार पांडु से कुंती ने यही कहा कि अगर राजा व्यूशिताश्व की मृत्यु के बाद भी रानी भद्रा ने उनसे मिलन किया, गर्भवती हुई और 7 बेटों को जन्म दिया, तो आप भी तपस्या के प्रभाव से मेरे गर्भ में मानस पुत्र की उत्पत्ति कर सकते हैं। तब पांडु बोले, व्यूशिताश्व देवता समान बलशाली थे, मुझ में वह शक्ति नहीं है। कौन थे राजा व्यूशिताश्व और रानी भद्रा? अब जानते हैं कि कौन थे राजा व्यूशिताश्व और उनकी रानी भद्रा। व्यूशिताश्व चंद्र वंश के राजा शंखन के पुत्र थे। व्यूशिताश्व ने राजा कक्षीवत की पुत्री भद्रा से विवाह किया, जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। महाभारत में व्यूशिताश्व को एक धर्मी राजा बताया गया है। कहा जाता है कि उसने एक महान बलिदान किया था, जिसमें इंद्र के नेतृत्व में सभी आकाशीय देवता आए थे। इस बलिदान के बाद व्यूशिताश्व ने महान शक्ति प्राप्त की। उन्होंने अश्वमेध समारोह के माध्यम से सभी दिशाओं के राज्यों पर विजय प्राप्त की। कहा जाता है कि उन्होंने अपना अधिकांश धन ब्राह्मणों को दान कर दिया था। उनका विवाह भद्रा से हुआ था, जिससे वो बहुत प्यार करते थे। रानी भद्रा को उस समय भारत की सबसे सुंदर स्त्री माना जाता था। उनके कोई संतान नहीं थी। क्षय रोग, जिसे तब यक्ष्मा रोग कहा जाता था, उससे उसकी मृत्यु हो गई। भद्रा दैक्य से ग्रस्त हो गई। उन्होंने अपने पति के साथ मरने का इरादा किया। तब आकाशीय आवाज सुनकर रानी भद्रा ने क्या किया? आकाशीय आवाज ने उन्हें ऐसा करने से रोका और पखवाड़े के 8वें और 14वें दिन राजा के शरीर के साथ लेटने का संकेत दिया। उन्होंने वैसा ही किया जैसा उनसे करने को कहा गया था। उस संभोग से भद्रा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया। जब रानी मृत शरीर से लिप्त रोती रही तो क्या हुआ? पौराणिक विश्वकोश के अनुसार महाभारत आदि पर्व के अध्याय 120 में लिखा है, व्यूशिताश्व कुरु वंश के राजा थे, जो धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे। उन्होंने कई यज्ञ किए। जब राजा की मृत्यु हुई तो भद्रा राजा के मृत शरीर को गले लगाकर बहुत देर तक रोती रही।
तब व्यूषिताश्व की आत्मा, जो शरीर से बाहर थी, उसने भद्रा से कहा, मेरी प्रिय, अपने मासिक धर्म के 8वें या 14वें दिन अपने बिस्तर पर मेरे साथ सो जाओ, मैं तुम्हें पुत्र दूंगा। उसने राजा की इच्छा के अनुसार कार्य किया, मृत शरीर से 7 पुत्र प्राप्त किए। पांडु की बातों का असर कुंती पर क्या पड़ा? पांडु की बात सुनने के बाद कुंती ने तब कहा, महाराज, अगर आप अनुमति दे तो मैं किसी देवता या ब्राह्मण का मंत्रबल से आह्वान कर सकती हूँ, इससे तुरंत पुत्र लाभ होगा। पांडु ने इसकी सहर्ष अनुमति दी। फिर इसके जरिए कुंती ने युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जैसे पुत्र हासिल किए। जब उन्होंने ये तरीका पांडु के कहने पर दूसरी पत्नी माद्री को बताया तो उन्हें नकुल और सहदेव की प्राप्ति हुई। अब इसके पीछे साइंस क्या कहती है? एक अध्ययन के दौरान मिले साक्ष्यों को आधार मानते हुए वैज्ञानिकों की एक टीम ने ये दावा किया कि इंसान की मौत के 48 घंटे बाद तक उसके शुक्राणु गर्भधारण के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं और उससे स्वस्थ बच्चे पैदा हो सकते हैं। यह अध्ययन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स में प्रकाशित हुआ है, जिसमें दावा किया गया है कि इंसान की मौत के बाद उसके शुक्राणुओं को स्पर्म बैंक में जमा भी किया जा सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मौत होने के 48 घंटे के भीतर 2 तरीकों से शव के शुक्राणु निकाले जा सकते हैं, जिनमें सर्जरी की मदद से शव के शुक्राणु निकालना शामिल है। बाद में इसे फ्रिज में प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। यानी साइंस भी मानती है कि महाभारत की जिन बातों को चमत्कार माना गया, उसमें से कई घटनाएं वाकई हो सकती हैं। उन पर हैरान नहीं होना चाहिए। मित्रों, ये थी व्युषित्व और भद्र की कहानी, जो प्रेम, वियोग और दिव्य वरदान की गाथा है। ये कहानी जीवन में आस्था, प्रेम और प्रतिबद्धता की शक्ति को बखूबी दर्शाती है। ये बताती है कि अपार दैख और हानि के समय भी आशा बनाए रखना और अपने कर्तव्यों का पालन करना चमत्कारिक परिणाम ला सकता है। इससे मिलने वाली एक महत्वपूर्ण सीख यह है कि गंभीर चुनौतियों के बीच भी अपने रिश्तों के प्रति समर्पित और वफादार रहना, प्रियजनों के साथ अपने संबंधों का सम्मान करना कितना जरूरी है। ये कथा हमें व्यक्तिगत संबंधों में हो या व्यापक समाज में अपनी भूमिका निभाने में, अपने दायित्वों को पूरे मन से निभाने के लिए प्रेरित करती है। इन मूल्यों को दैनिक जीवन में शामिल करने का अर्थ है अपने रिश्तों में विश्वास और प्रतिबद्धता की मजबूत नींव रखना। ये हमें जीवन की कठिनाइयों का साहस पूर्वक सामना करना और कभी भी आशा न छोड़ना सिखाता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी निराशाजनक क्यों न लगे। कहानी हमें सकारात्मक परिणामों की संभावना पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है, भले ही हमें आगे का रास्ता स्पष्ट रूप से दिखाई न दे। वफादारी, दृढ़ता और विश्वास जैसे गुणों को अपनाकर हम जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और कहानी के पात्रों की तरह ही अपनी प्रतिबद्धताओं में दृढ़ और अपने मार्ग पर अडिग रह सकते हैं। ऐसे कार्यों के माध्यम से हम एक अधिक दयालु, लचीले और आपस में जुड़े हुए विश्व के निर्माण में योगदान देते हैं। दोस्तों, ऐसी ही रोचक जानकारी जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी सुंदर सी समीक्षा देकर जरूर बताएं। धन्यवाद।